सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द एसएस ओवरलैपिंग एंड एसपी ओवरलैपिंग. आज के क्लास में हम देखने जाने वाले हैं पीपी ओवरलैप. ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग. चलो, जहाँ तक बात एस ओवरलैप और एस पी ओवरलैप का था वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, बिकॉज एस सबशेल जो है या एस ऑर्बिटल जो है वो जाके सीधा एस से या पी से ओवरलैप कर रहा था. बराबर ना अक्षर? आप एग्जांपल देखो उसका. तुम अगर मेरे पास में एस सबशेल है लाइक दिस, ठीक है, और ये दूसरा एस सबशेल है मेरा, तो यहाँ पे डायरेक्टली ओवरलैपिंग हो रहा है. बराबर ना? आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. उसी तरह अगर मेरे पास में एस सबशेल है और यहाँ पे कोई पी सबशेल है, लेट्स से पी एक्स का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, तो इस केस में भी आराम से ओवरलैप हो रहा है. एस जाके अटैच हो रहा है. बराबर ना? इसका काम क्या है? जाके खुद को अटैच कर लेना पी या एस के साथ में. बट व्हेन इट कम्स टू पीपी ओवरलैपिंग, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है. ध्यान से देखो कैसे आता है. इसके अंदर दो केसेस बनते हैं अपने. केस नंबर 1, इसको बोलेंगे हम साइडवेज ओवरलैपिंग. बराबर ना? और जो दूसरा केस आता है उसको बोलेंगे पैरेलल ओवरलैप. पैरेलल ओवरलैप. चलो, अब एग्जांपल देखते हैं दोनों का. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लिख लो, साइडवेज ओवरलैपिंग. तो पीपी ओवरलैप के अंदर अक्षरा इट इज अज्यूम ना कि 3 सब ऑर्बिटल्स रहेंगे, पीएक्स, पीवाई और पीजेड. राइट ना? तो तीनों ओवरलैपिंग का कॉम्बिनेशन हम देखना होगा. तो मान के चलो मेरे पहले एटम का जो ऑर्बिटल्स है वो ऐसे हैं लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द पीएक्स सबशेल और ये जो हो गया मेरा पी वाई ऑर्बिटल हो गया, और ये मेरा कहीं पे अलोंग द जेड एक्सिस ये हो गया मेरा पी जेड ऑर्बिटल. ठीक है, अब इनके बीच में ओवरलैपिंग होना है. किसके किसके बीच में? मान लो ये मेरी पी सबशेल है पहले एटम की, और दूसरे एटम की वही पी सबशेल है. मैं दोनों को ओवरलैप कराना चाह रहा हूँ. सो दिस इज अबाउट द एक्स एक्सिस. ठीक है, अब एक बात याद रखना, जब भी पी का ओवरलैपिंग होगा अक्षरा, द एक्सिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी ओवरलैप होगा पीपी का, या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में होगा, या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग में होगा, या तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग में होगा. ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में मेरे को ओवरलैप कराना है. सो दिस इज द पी ऑर्बिटल, पी सबशेल फॉर द फर्स्ट एटम. अब दूसरे एटम के पी सबशेल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ. तो मान के चलो ये हो गया मेरा पहले दूसरे ये पी एक्स सब ऑर्बिटल दूसरे एटम का, ये हो गया दूसरे एटम का पी वाई ऑर्बिटल, और यहाँ पे कहीं पे अलोंग द जेड एक्सिस मान के चलो दूसरे एटम का पी जेड ऑर्बिटल होएगा. बराबर ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग संस्कृति? दिस इज द एटम ए एंड दिस इज द एटम बी. अब ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे अक्षरा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन ओवर हियर? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट विल हैपन ओवर देयर? सी, द फर्स्ट सिनेरियो दैट्स गोइंग टू हैपन इज दैट ये जो एटम्स हैं, अगर मैं साइडवेज ओवरलैप की बात कर रहा हूँ तो साइड बाय साइड पास में आएंगे. बराबर ना अक्षरा? सो आई एम इग्नोरिंग द पी एक्स एंड पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल्स. सिर्फ मैं पी एक्स को लेके चल रहा हूँ माइंड में. ठीक है संस्कृति, लिसन वेरी केयरफुली. हाँ, सो मान के चलो दिस इज माई फर्स्ट पी एक्स का ऑर्बिटल एंड दिस इज माई सेकेंड पी एक्स का ऑर्बिटल. ये दोनों क्या कर रहे हैं अक्षरा? ओवरलैप लाइक दिस. बराबर ना? कैन यू इमेजिन इट? So this is the px का orbital for the first atom, this is the px का orbital for the second atom. Similarly when I talk about the py के orbital, तो py के orbital को sideways या axial overlapping के लिए क्या करना पड़ेगा? ये first atom का py orbital हो गया और ये second atom का py orbital होगा like this. चेक करो, यहाँ पे भी overlap हो रहा है ना? Understanding? Yes sir. तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? This overlapping is totally about the x-axis, right ना? So I can say from this part, this nothing is but px overlap, right? And similarly I can say in this case this overlapping is nothing but py overlap, right ना अक्षरा? In the third case you can imagine pz कैसा रहेगा. अभी वो pz z axis के along में overlap करेंगे. ठीक है, so let's say this is my first pz orbital and this is my second pz का orbital. Now they are overlapping along the z axis, right now? So this is the z axis. Now you can visualize it. There is no other option but to visualize it. So this is the pz orbital for the first atom and this is the pz orbital for the second atom. तो ये जो ऑर्बिटल रहे, ये जो ओवरलैप रहे, ये pz ओवरलैप से जाना जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? अभी हम देखते हैं पैरेलल ओवरलैप क्या होता है. ठीक है, सो थोड़ा अटेंटिवली ध्यान देने की कोशिश करो मेरी तरफ. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू पैरेलल ओवरलैपिंग, समझो अक्षरा, यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग के अंदर देयर आर मल्टीपल सिनेरियोस. ठीक है, पैरेलल ओवरलैप. इमेजिन करो दिस इज द फर्स्ट पी सबशेल. तो इसके अंदर आएगा सबसे पहले ये हो गया मेरा पी वाई. ठीक है, एंड दिस इज गोना बी माई पी एक्स एंड समवेयर ओवर हियर दिस इज गोना बी माई पी जेड. पी जेड को मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ सो दैट इट इज इन द अनदर प्लेन. ठीक है, सो दिस इज द पी जेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
अब सिमिलरली दूसरे एटम की भी बात आ रही है, तो दूसरे एटम के केस में भी मैं क्या करूँगा, दूसरे एटम के केस में दिस इज़ माई फर्स्ट पी एक्स की ऑर्बिटल, दिस इज़ माई पी वाई की ऑर्बिटल, ठीक है, एंड दिस ओवर हियर विल बी माई पी जेड की ऑर्बिटल विद द नेक्स्ट कलर. सो ये हो गया मेरा पी जेड का ऑर्बिटल, राइट ना अक्षर, यहाँ तक आगे समझ में. आप समझो व्हेन इट हैपन्स पैरेलल ओवरलैपिंग, सबसे पहले तो देखो ये जो पी एक्स हैं ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ओवरलैप करके नॉर्मल सा पी एक्स का बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द एटम. तो ये हो गई थी मेरी फर्स्ट पी एक्स की ऑर्बिटल. आफ्टर ओवरलैपिंग पी एक्स की ऑर्बिटल कुछ ऐसी दिखेगी, राइट ना अक्षरा. दिस इज द सेकेंड पी एक्स की ऑर्बिटल. आप समझो यहाँ पे एक और ओवरलैपिंग होगी, किसके किसके बीच में अक्षरा, दिस इज द पी एक्स, दिस इज द पी वाई एंड दिस इज द पी जेड, बराबर ना. अब जो सेकंड ओवरलैप होगा ना दैट विल बी बिटवीन पी वाई एंड पी वाई. कैसे होगा, ध्यान से देखो. सो जो पहला पी वाई ऑर्बिटल जो बिल्कुल स्ट्रेट और इरेक्ट था, अभी क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये पी वाई ऑर्बिटल से अब क्या करेंगे, ये पी वाई ऑर्बिटल हल्का सा पास में आएगा, ऊपर वाला लोब भी हल्का सा पास में आएगा, नीचे वाला लोब भी हल्का सा पास में आएगा, और ये नीचे वाला लोब भी हल्का सा पास में आएगा. कैन यू इमेजिन की सिचुएशन कैसे होगा आफ्टर सम टाइम. पी जेड को मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने पी जेड को इस फिगर में हाथ नहीं लगाया अक्षरा, ठीक है. सो पी जेड इज लाइक दिस इटसेल्फ, ठीक है. दिस इज माई पी जेड का ऑर्बिटल. कैन यू विजुअलाइज व्हाट विल हैपन, व्हाट सिनेरियो विल हैपन. थोड़ी देर के बाद में समझो. अभी मेरा पहला बॉन्ड तो बन गया अक्षरा, ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया ना वो तो बन गया, उसको तो कोई हाथ लगाने का जरूरत नहीं है, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज, ओके. बट अ न्यू बॉन्ड इज ऑल्सो गेटिंग फॉर्म्ड बिटवीन व्हाट, बिटवीन पी वाई एंड पी वाई ना. कैन यू इमेजिन इट, पी वाई के बीच में एक और बॉन्ड बनेगा इधर में. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल इट लुक लाइक. देखो सबसे पहले तो पी एक्स का और पी एक्स का कोई हाथ नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स्ड हो गए हैं, राइट. आफ्टर सम टाइम व्हाट्स गोना हैपन इज, ये जो ऊपर का लोब हल्का सा राइट में आया था ना, और ये जो पी वाई वाला लोब हल्का सा लेफ्ट में आया था, ये दोनों जुड़ जाएंगे. जुड़ने के बाद में क्या ऐसा शेप बनेगा अक्षरा, ध्यान से देखो, कोशिश करो विजुअलाइज करने की. तो ये दोनों लोब्स जुड़ गए हैं और ये लोब कुछ ऐसे दिख रहा है. कैन यू विजुअलाइज. यस सर. एंड सिमिलरली ये नीचे वाले जो लोब जो पास में आए थे, तो ये भी कुछ ऐसे दिखने लगेंगे, सिनेरियो लाइक दिस. तो ये लोब पहला जुड़ गया और ये दूसरा लोब जुड़ गया लाइक दिस. अंडरस्टैंडिंग. अब मैं नेमिंग करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो. सो ये जो पहला बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज बिटवीन पी एक्स एंड पी एक्स, राइट ना, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. सो दिस इज द पी एक्स ओवरलैप. अब जो ऊपर नीचे बॉन्ड बना है ना अक्षरा, मैं इसको कलरिंग करता हूँ और एक अच्छे से कलर कर लेंगे. चलो उसको ग्रीन कलर से मैं कलर कर रहा हूँ. तो ये जो एक बॉन्ड बना है ना, ये जो ओवरलैप हुआ है, बराबर ना, ओवरलैप ही तो हुआ है, राइट, ये वाला. कैन यू अंडरस्टैंड. तो मान के चलो ये था मेरा पहला पी वाई का ऑर्बिटल और ये था मेरा दूसरा पी वाई का ऑर्बिटल. ये दोनों ओवरलैप कर गए, ठीक है. इधर से भी ये ओवरलैप ऐसे करा है, ये ओवरलैप ऐसे करा है, ठीक है. विजुअलाइज करने की कोशिश करो. तो ये हो गया मेरा पी वाई का ओवरलैप, ऊपर भी और नीचे भी पी वाई का ओवरलैप. अंडरस्टैंडिंग. आप समझना, वेन एवर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेन एवर अ फर्स्ट ओवरलैप इज हैपनिंग, हम उस ओवरलैप को बोलेंगे सिग्मा ओवरलैप या सिग्मा बॉन्ड. समझ में आ रहा है. तो समझो ज़रा, जब जब भी एस एस या एस पी ओवरलैप होता था अक्षर अपने पास में, ये पहली बार ओवरलैप हो रहा है, बराबर ना, एक ही बार हो रहा है ना ओवरलैप. तो फर्स्ट ओवरलैप को हमेशा हम क्या बोलेंगे, सिग्मा ओवरलैप या सिग्मा बॉन्ड. अंडरस्टूड. यहाँ पे भी चेक करो, नीचे जब एस पी ओवरलैप हो रहा था तब भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एस यहाँ पे पी है, दोनों भी एक बार ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, एस पी ओवरलैप, और उसको भी हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, राइट ना. अब जो यहाँ पे बॉन्ड बना है, ध्यान से सुनना, जो पी के अंदर ओवरलैपिंग हुई है, तो पहला जो बॉन्ड बना है पी एक्स का, ये सबसे पहला बना है, उसके बाद में पी वाई का ओवरलैप हुआ है, राइट ना अक्षरा. तो जो पहला ओवरलैप हुआ है पी एक्स का, इसको मैं क्या बोलूँगा संस्कृति, कैन आई कॉल इट एज अ सिग्मा ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे वो हुआ है ओवरलैप, किसके किसके बीच में, पी एक्स के बीच में. सो इसको मैं बोलूँगा सिग्मा ओवरलैप. अब उसके बाद में जो ओवरलैपिंग होगा पी वाई के बीच में, मैं उसको क्या बोलूँगा, पाई ओवरलैप. समझो. कैन यू अंडरस्टैंड इट. तो सिग्मा ओवरलैप इज ऑलवेज अ सिंगल बॉन्ड. याद रखना, सिग्मा ओवरलैप इज ऑलवेज अ साइडवेज ओवरलैप, या उसको एक्सियल ओवरलैप बोलते हैं. जैसे हैंडशेक करते हैं ना, हाथ का कुछ हिस्सा मिलता है, राइट ना. तो सिग्मा ओवरलैप को या सिग्मा बॉन्ड को हम हैंडशेक बॉन्ड की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द पी वाई वाला कॉम्बिनेशन, देन इट विल बी अ पाई बॉन्ड. वाई, बिकॉज ये दूसरी बार बॉन्ड बन रहा है, राइट ना. तो कितने ओवरलैप्स हो गए अक्षरा इस मॉलिक्यूल के अंदर, इन पी और इन पी सबशेल्स के बीच में कितने ओवरलैप हुए हैं, 2 ओवरलैप. तो पहला जो ओवरलैप हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है, पी एक्स और पी एक्स के बीच में. और जो दूसरा ओवरलैप हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है,
पी वाई और पी वाई के बीच में, बराबर ना। सो पहले ओवरलैप को हम कौन सा ओवरलैप बोलेंगे? सिग्मा ओवरलैप। और दूसरे वाले को पाई ओवरलैप, बराबर ना। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल पाई, ये पाई ओवरलैप इज नथिंग बट योर डबल बॉन्ड। तुम देखते हो ना एग्जांपल के तौर पे, कोई भी डबल बॉन्ड उठा लो तुम, कौन सा डबल बॉन्ड ले रहा हूँ मैं? O2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। O2 के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? लीविस डॉट स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? लीविस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम O2 का देखेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन के अंदर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स ना। सो लेट्स से दिस इज द 1 2, दिस इज 3 4 एंड दिस इज 5 6। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन है, इधर में भी आएंगे 1 2, दिस इज 3 4 एंड दिस इज 5 6। अब एग्जांपल मैं तुमको लेके बता रहा हूँ, सो बी वेरी केयरफुल ओवर हियर, ओके। होगा क्या अक्षरा, सबसे पहले ये ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, राइट ना। सो व्हाट विल इट से, ये ऑक्सीजन बोलेगा ये ऑक्सीजन को कि देख भाई मेरे पास में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी वही बात बोलेगा। सो होगा क्या, ये दोनों सबसे पहले एक शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, राइट ना। सो ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, चल ठीक है मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ। ये भी ऑक्सीजन बोलेगा चल ठीक है मैं तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन देता हूँ। तो सबसे पहले अक्षरा वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑक्सीजन। चलो बोलो 1s2 2s2 कृष्णा 2p 4, राइट ना। अब दूसरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 and then 2s2 and then 2p4, राइट ना। यस सर। ओके, तो अब इसकी आउटर मोस्ट में कौन सा सबशेल है कृष्णा? पी सबशेल। इसके आउटर मोस्ट में कौन सा सबशेल है अक्षरा? पी सबशेल। तो अभी जो बॉन्डिंग बनेगा, जो भी ओवरलैप होगा, किसके किसके बीच में ओवरलैप होगा? पीपी ओवरलैप होगा, बराबर ना। दिस ओवरलैप इज नथिंग बट द पीपी ओवरलैप बिकॉज आउटर मोस्ट में पीपी दोनों ही है। तो अब कौन सा होगा पीपी में ओवरलैप, चेक करो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको ड्रॉ करो। सो दिस इज माय पी का ऑर्बिटल, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन में निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा एंड द 4th इलेक्ट्रॉन विल लुक लाइक दिस, राइट ना। सिमिलरली ये वाले पी सबशेल के अंदर भी चलो, इसके अंदर भी मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करूंगा। सो पहला इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, पहला this is the first electron, this is the second electron, this is the third electron and this is the 4th electron, correct ना? यस। हाँ, अब क्या करेंगे, ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज आवर गोल, आवर गोल इज टू कंप्लीट द ऑर्बिटल्स, राइट। तो क्या होगा इधर, सबसे पहले दिस इज द पी ऑर्बिटल, तो उसके अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पी सबशेल। ध्यान से सुनो अक्षरा, दिस इज द पी एक्स वाला ऑर्बिटल, दिस ओवर हेयर इज द पी वाई वाला ऑर्बिटल एंड दिस ओवर हेयर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके ड्रॉ करता हूँ, दिस विल बी माई पी जेड ऑर्बिटल, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये जो ऑर्बिटल है ये प्लेन में नहीं है पी एक्स और पी वाई के, ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट। सिमिलरली दूसरा पी एक्स पी वाई भी ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द पी एक्स ऑर्बिटल फॉर द सेकेंड ऑक्सीजन का एटम, दिस इज द पी वाई ऑर्बिटल फॉर द सेकेंड ऑक्सीजन का एटम एंड दिस इज द पी जेड ऑर्बिटल फॉर द सेकेंड ऑक्सीजन का एटम। दिख रहा है? नाउ व्हाट विल हैपन अक्षरा, सबसे पहले चेक करो क्या पी एक्स और पी एक्स फुली फिल्ड हैं? यस सर। तो क्या पी एक्स के बीच में ओवरलैप होगा? नो, नहीं होगा। तो किसके किसके बीच में ओवरलैप होगा कृष्णा? दिस इज माई पी एक्स, this over here is my py and this over here is my pz. Similarly this over here is my px, this over here is my py and this over here is my pz. तो बताओ कृष्णा किसके किसके बीच में ओवरलैप होगा? px के बीच में ओवरलैप क्यों होगा कृष्णा? बिकॉज वो तो px तो फुली फिल्ड है ना ऑलरेडी। इधर देखो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अभी ओवरलैप करके अपनी वैलेंसी क्यों पूरी करेगा? जरूरत किसको है इलेक्ट्रॉन्स का? एक तो py को जरूरत है और किसको जरूरत है अक्षरा? pz को जरूरत है, राइट ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे नाम जो मैंने पहले दिए थे px py pz उनको चेंज करूंगा। px तो फुली फिल्ड है ना, तो px का कुछ काम नहीं है, तो px को डालो ऊपर में, इधर भी px को डालो ऊपर में। आप px इज अच्छा ठीक है, px को डालो साइड में, ग्रीन कलर का मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज px इज फुली फिल्ड, अभी वो बॉन्डिंग वेंडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्रीन कलर का मैं बोल रहा हूँ दिस इज px और ये ग्रीन कलर का दिस इज बोल रहा हूँ मैं px। तो इसके अंदर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट ना कृष्णा, px के अंदर। सो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन। अभी जरूरत किधर है? px py और pz को जरूरत है, राइट ना अक्षरा। तो समझो सबसे पहले कौन बॉन्ड बनाएगा? ये py और ये py मिलके ओवरलैप करेंगे, राइट ना। सो नाम मैं दे रहा हूँ py इधर में और इधर मैं नाम दे रहा हूँ py में, अंडरस्टैंडिंग। अब ये दोनों पास में आके ओवरलैप करेंगे, राइट ना अक्षरा। तो ओवरलैप कैसे होगा? अभी क्योंकि px का ऑर्बिटल इधर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, सो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। नाउ माय ओनली टारगेट इज py एंड pz, अंडरस्टैंडिंग ना कृष्णा।
सो पी वाई और पी जेड भी मेरा टारगेट रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली पी वाई और पी जेड को ड्रॉ कर रहा हूँ। सी इट माइट लुक कि सर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में क्यों ड्रॉ कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। समझ में आ रहा है अक्षरा? द चूजिंग ऑफ एक्सिस इज ओनली डिपेंडेड अपॉन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि तुम कैसे चूज कर रहे हो। सो दिस इज माई पी वाई का ऑर्बिटल एंड दिस इज माई पी जेड का ऑर्बिटल, राइट। सिमिलरली दूसरा पी वाई और पी जेड किधर आएगा अक्षरा, दिस इज माई पी वाई का ऑर्बिटल एंड दिस इज माई पी जेड का ऑर्बिटल, राइट ना कृष्णा? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले पास कौन आएगा, पी वाई, राइट ना? Yes. तो ये पी वाई का ऑर्बिटल क्या करेगा, सबसे पहले ओवरलैप करेगा दूसरे पी वाई के ऑर्बिटल के साथ में और बॉन्ड बन गया, बराबर ना अक्षरा? फर्स्ट टाइम ओवरलैप है ना अक्षरा ये? Yes, sir. कौन सा ओवरलैप है, पी वाई, राइट? तो इसको मैं क्या बोलूँगा, Sigma overlap. सिग्मा ओवरलैप। वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि पहली बार ओवरलैप हो रहा है तो इसको मैं बोलूँगा इट इज़ अ सिग्मा ओवरलैप या सिग्मा बॉन्ड, राइट ना कृष्णा? आप चेक करो, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो इसका जो पी वाई अकेला अकेला घूम रहा था, ये वाला पी वाई इसका, ठीक है। अब इसका जो पी वाई अकेला अकेला घूम रहा था, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल बनाएंगे ना, भर जाएंगे ना ये दोनों, अंडरस्टैंडिंग? Yes. हाँ, तो अब ये पहला बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों ने ओवरलैप कर लिया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ने शेयरिंग कर ली। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, पी वाई के अंदर का एक इलेक्ट्रॉन और ये पी वाई के अंदर का एक इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए कृष्णा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इन दोनों पी वाई के ऑर्बिटल्स के हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑर्बिटल अक्षरा, थर्ड ऑर्बिटल कौन सा है, PZ. पी जेड ऑर्बिटल। तो अब पी जेड ऑर्बिटल के अंदर अपने को एक और ओवरलैप कराना है ना, बिकॉज पी जेड ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड नहीं है और इसके अंदर शेयरिंग वगैरह भी नहीं हो रहा है फिलहाल में। सो व्हाट वी विल डू अक्षरा, टेल मी। सो दिस इज माई फर्स्ट पी जेड एंड दिस इज माई सेकेंड पी जेड। अब इन दोनों के बीच में ओवरलैप कैसे होगा, संस्कृति कैन यू टेल मी, क्या ये पी जेड वाला हल्का सा लेफ्ट में आएगा और ये राइट में आके ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे ऊपर से, ठीक है, Yes. और ये नीचे वाला भी राइट में आएगा और ये नीचे वाला लेफ्ट में जाएगा। अब ये दोनों भी ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे नीचे से, राइट कृष्णा? तो क्या होगा कुछ देर के बाद में सिचुएशन, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो मेरी एक्सिस थी, दिस वाज द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एटम, ये हो गया मेरा फर्स्ट का पी एक्स, इधर में हो गया सेकेंड का पी एक्स, जस्ट अ मिनट, हाँ इधर में हो गया सेकेंड का पी एक्स, राइट ना? अभी जो पी वाई बचा है, 1 मिनट, हाँ अभी जो ये पी वाई हुआ है ना, पी वाई एंड दिस इज माई पी वाई, सॉरी हाँ पी वाई। अब चेक करो पी जेड के बीच में ओवरलैप होगा ना कृष्णा, कैसे होगा, ये जो हल्का सा ऊपर पी जेड है ये राइट में जाएगा ना, तो राइट में जाने के बाद क्या कुछ ऐसे दिखने लगेगा, राइट अक्षरा? एंड सिमिलरली ये जो पी जेड है ये लेफ्ट में जाएगा अक्षरा, तो क्या ये लेफ्ट में जाके कुछ ऐसे दिखेगा अक्षरा, राइट ना? नीचे से भी क्या होगा, नीचे से भी ये हल्का सा राइट में ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे दिखेगा, और ये भी हल्का सा लेफ्ट में आएगा ऐसे और कुछ ऐसे दिखेगा। तो चेक करो ओवरलैप हो रहा है ना? Yes. क्या बोलेंगे इसको, ये ओवरलैप इज नथिंग बट द पी जेड ओवरलैप, राइट ना? इधर भी पी जेड और इधर भी पी जेड का ओवरलैप। अब समझो जरा, जो पहले पी वाई का ओवरलैप हुआ था अक्षरा, वो कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा, राइट ना? अब जो दूसरा ओवरलैप हुआ है कृष्णा पी जेड का, इसको मैं क्या बोलूँगा, पाई ओवरलैप, अंडरस्टैंडिंग? तो यही पाई ओवरलैप को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द डबल बॉन्ड, समझा तुमको? Yes. दो बॉन्ड्स है ना इसके अंदर कृष्णा, पहला तो ये एक नंबर का बॉन्ड ये हो गया और दूसरे नंबर का बॉन्ड ऊपर नीचे का हो गया। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैसे बनता है तुमको समझा, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके बाद कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड्स को मिला के डबल बॉन्ड बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द सेकेंड बॉन्ड, ओके। सो अभी मैं सेकेंडली सिमिलरली अगर मैं N2 का मॉलिक्यूल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो N2 के मॉलिक्यूल में क्या होएगा कृष्णा, कैन यू विजुअलाइज, बता सकते हो N2 के अंदर क्या होगा? चलो सबसे पहले बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टेल मी कृष्णा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन अक्षरा, फास्ट, 1s2 1s2. 2s2. 2p3. 2p3। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p3। अभी आउटर मोस्ट में कौन सा ऑर्बिटल है कृष्णा इसके, p orbital. तो क्या pp ओवरलैप होने वाला है 100%? Yes.
ड्रॉ करते हैं। चलो पी के अंदर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो पी के अंदर में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, राइट ना। So this is my px co-orbital, this is my py co-orbital, and this is my pz co-orbital, right? So there are 3 electrons. So this is the first electron, this one is the second electron, and over here will be the third electron. Similarly, in the another nitrogen ka atom, there are 3 more orbitals px, py, and pz, and there will be 3 more electrons in each of the orbital. This is the px, this is py, and this is pz. So this is the first electron, this one is the second electron, and this one over here will be the third electron. तो अब कृष्णा मुझे एक बात बताओ, are the 3 orbitals fully filled, px, py, and pz? क्या ये तीनों No. fulfilled हैं? No. Are all 3 of them vacant or empty? Yes. पूरी तरह से vacant है कृष्णा? No. No. Akshara, can I say that all 3 of them are half filled? Yes, sir. So can I say, Krishna, कि all 3 orbitals will be participating in the overlap to complete their valencies? Yes. Right. So we are starting with the px, py, and pz of the first nitrogen atom. So this is the first nitrogen atom. This is the px orbital for it, right now, and this will be the py orbital for it, and over here will be the pz orbital. I'm just changing the color so that you may know that this is not in the plane of the px and py, right? So this is the pz, correct? And this is the second nitrogen ka atom. This will be the first px orbital for the nitrogen atom, and this will be the py orbital, and this over here will be the pz orbital, just changing the color, okay? So these are the 2 nitrogen ke atoms. Now Akshara, can I say that there are just a single electron in each of the orbitals over here? px के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, py के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, एंड pz के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट ना। सो कृष्णा, व्हेन आई टॉक अबाउट द px को ऑर्बिटल, कैन आई से दैट देयर इज जस्ट अ नीड ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉर द px ऑर्बिटल, दोनों एटम्स के लिए? Yes. तो क्या करेंगे दोनों नीड को पूरा करने के लिए? व्हाट विल दे डू? दे विल Overlap. वेरी गुड, दे विल ओवरलैप, राइट। सो क्या होगा, सबसे मैं इन ये दोनों के सबसे पहले तो पास मिला रहा हूँ, ठीक है, सो दैट टू ओवरलैप देम। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज द फर्स्ट नाइट्रोजन का px ऑर्बिटल, इट इज ओवरलैपिंग विद द सेकेंड नाइट्रोजन का px ऑर्बिटल लाइक दिस, राइट ना। कौन सा बॉन्ड बना अक्षरा? Sigma bond. Sigma bond, right now. So this is the px overlap, or I can also say this bond is nothing but the sigma bond. अभी कौन बचा कृष्णा? Pi. py and pz, राइट ना। तो अब क्या होगा अक्षरा, एक बॉन्ड तो बन गया है, अभी कौन कौन बचा मेरे पास में? मेरे पास में बचा अभी py और मेरे पास में बचा अभी pz, दोनों एटम्स के, राइट ना। व्हाट विल हैपन नाउ, टेल मी अक्षरा, क्या कृष्णा ये जो py और pz अवेलेबल है अपने पास में, आर दे फुली फिल्ड? No. नो। सो व्हाट विल दे डू? They will overlap. They will again overlap. So let's say this is my second py and this is my second py orbital. They are gonna overlap right now, ठीक है। So ये overlap करेंगे, white से overlap करेगा, and after that a double bond will be formed or a pi bond will be formed, right now. So मान के चलो ये मेरा पहला px का orbital था, ये मेरा दूसरा overlapping के साथ में दूसरा px का orbital आ गया. After some time even the py orbitals are overlapping. So can I directly write कृष्णा कैसे दिखेगा overlap के बाद में? Will it look like this? py का overlap, ऊपर से एक बॉन्ड बनाए और इसके बिल्कुल नीचे से एक बॉन्ड बनाए, राइट अक्षरा, इज इट करेक्ट? अभी कौन बचा मेरे पास में? pz बचा है। सो चेक करो, ये जो ओवरलैप हुआ है, दिस ओवरलैप इज बिटवीन px एंड px ओवरलैप, दिस ओवरलैप ओवर हियर इज बिटवीन द py एंड py वाला ओवरलैप। अभी बचा कौन अक्षरा? pz। आर दे स्टेबल, आर दे फुली फिल्ड pz? No. Then what will they do? Even they will overlap. समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ तक कितने बॉन्ड्स बन गए कृष्णा? px py में 2 बॉन्ड्स बन गए, राइट ना। अभी एक और बॉन्ड बनना बाकी है, बराबर ना। सो अगेन अ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड और अगेन द ओवरलैप विल टेक प्लेस बिटवीन pz एंड pz वाले ऑर्बिटल्स, राइट। एंड दैट बॉन्ड, डोंट वरी, उसको भी हम पाई बॉन्ड ही बोलेंगे, ठीक है। एक बार अगर सिग्मा आ गया, उसके बाद में डज नॉट मैटर हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग, हम उसको पाई ही बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग। तो एक सिग्मा एक पाई तो अब तक बन चुका है, बराबर अक्षरा, राइट ना। अभी जो तीसरा बॉन्ड बनने वाला है, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी द पाई बॉन्ड, राइट कृष्णा। सो लेट्स से ये मेरा पहला px का ऑर्बिटल है, इसको ओवरलैप करता हुआ ये मेरा दूसरा px का ऑर्बिटल है। सो ओवर हियर इज द सिग्मा बॉन्ड दैट वी हैव सीन। आफ्टर सम टाइम यू ऑल्सो सीन दैट
there is this py orbital and forming a pi bond like this, right? Now this is the first py and this is the second py का combination making a pi bond. अभी जो pz बचा था अक्षरा, कैन आई ऑल्सो से दैट द pz विल ऑल्सो ओवरलैप, ऐसे इस तरह ओवरलैप करेगा. चेक करो, ये जो pz है इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये pz इसके साथ ओवरलैप करेगा, राइट? सो कैन आई से दैट ये जो pz का ओवरलैपिंग होएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा दिखने में, राइट ना कृष्णा? यस. अभी मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँ यार, ये तो प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए. लाइक दिस. चलो एनीवेज, सो दिस इज द pz का ओवरलैप, करेक्ट अक्षरा? सो ग्रीन कलर के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है? pz, राइट? ऊपर से जो ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल है? दिस इज द py एंड दिस इज द py का ओवरलैप. एंड ये जो ओवरलैप है दिस इज नथिंग बट द px का ओवरलैप. कैन यू विजुअलाइज इट? एंड देयर विल बी वन मोर pz, इधर से भी एक हाइड्रोजन, इधर से भी एक हाइड्रोजन आएगा.